प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कानपुर से सटा हुआ शुक्लागंज का वो इलाका जहां पर बाढ़ग्रस्त लोगों का, यानी कि आप देख रहे हैं पानी की इतनी लंबी धार जो पुल के नीचे से बहती हुई जा रही है। और इस इलाके में शिक्षा की ज्योति जलाने का जो अनवरत काम कर रहे हैं, उससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। एक ऐसे इलाके में जहां पर लोग आने और जाने में प्रॉब्लम्स मची हुई है, वहां पर बच्चों को लेकर संवेदनशील एक शिक्षक ने उन बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये गंगा जी का घाट है और बड़ा ही मनोरम घाट है, लेकिन इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्नाव के शुक्लागंज स्थित गंगा पुल के नीचे बने हुए पार्क में, एक ऐसे परिवेश में जहां पर शिक्षा से वंचित छात्र छात्राओं को पढ़ाने का जिम्मा लिया हुआ है इस शख्स ने। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस पार्क में कालीन पर बैठे हुए इस क्षेत्र के वो बच्चे जिन्हें शिक्षा से रूबरू होने का अवसर नहीं मिलता है, उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यह शख्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके सहयोगी भी बच्चों को लेकर सजग हैं और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा का प्रावधान इन महाशय के द्वारा किया जा रहा है। हम इनका परिचय आपको बताएंगे, इनसे रूबरू भी कराएंगे, लेकिन ये देखिए कि ऐसे लोगों को शिक्षा देने का जो कार्य इन्होंने किया है वो कितना अकल्पनीय है और प्रशंसा योग्य है। तस्वीरों के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि इन बच्चों को जो शिक्षा से वंचित हैं और शिक्षा इन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनको शिक्षित करने के लिए इन्होंने जो बीड़ा उठाया है। तो जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता मिले बगैर अनवरत विगत कई वर्षों से ये यहीं पर इसी जगह पर पार्क में अपना स्कूल चला रहे हैं। इनको स्कूल का सामान, जैसे आप देख रहे हैं डैशबोर्ड और ये सब चीज़ें जो स्कूल से संबंधित हैं, उनको भी रखने की जगह इनके पास नहीं है। और एक छोटा सा कमरा जो ट्रैक्टर लगा करके वहाँ पर ये अपना सामान रखते हैं और अपने साथियों के साथ बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। इस तरीके का जो जज्बा है वो दिखाई पड़ता है कि शिक्षा को लेकर इनके अंदर कितनी जागरूकता है और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार सरकार ने देने की बात कही है, वो सरकार दे या न दे, लेकिन अपने माध्यम से, अपने सोच से, अपने प्रयत्नों से ये बच्चों तक शिक्षा की ज्योति जलाने का काम कर रहे हैं। इनके कुछ सहयोगी भी हैं जो अपने आप को इस मिशन से जोड़कर रखे हुए हैं और सभी बच्चों को ये शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हमने इनके सहयोग। आप पहले अपना नाम बताएं। आप अपना नाम बोलें। मेरा नाम जयसिंह कुशवाहा है। और ये बताएं कि आज हमने देखा कि बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और अच्छे संख्या में यहाँ पर बच्चे हैं, तो क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से आप उनको शिक्षा दे रहे हैं? जो ये संस्था हम लोगों के द्वारा बनाई गई करीब 2016 से 2016 में जय फ्रेंड्स फाउंडेशन की स्थापना हमारे कुछ मित्रों और सहयोगियों की सहायता से हम लोगों ने की। और उस समय हम लोग बच्चों को, जैसे निरक्षर बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं, इस तरीके के बच्चों को हम लोगों ने समाज से ढूंढा कि कौन कौन से ऐसे बच्चे जो विद्यालय जाते ही नहीं। इस तरीके के बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया इकट्ठा करके। डेली वैसे हम लोग उस समय घर घर बुलाने के लिए जाते थे, तो इस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया। और अगर यहाँ पे सुविधाओं की बात की जाए तो हमारे जो सहयोगी हैं करीब 50 से 55 लोग सहयोगी हैं।
उन सभी मित्रों के माध्यम से वो अपनी पॉकेट मनी से ही सहयोग करते हैं। उसी से बच्चों की स्टेशनरी, कॉपी, किताब ये सब हम लोग मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ का मैनेजमेंट चलता है। किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को आप यहाँ शिक्षा दे रहे हैं? बच्चे यहाँ पर पीजी से 12th तक के बच्चे हैं। बहुत से बैचेस जो 12th के हैं वो निकल चुके हैं और कक्षा पीजी से लेकर 12th तक के बच्चे यहाँ पर डेली शाम को 4 बजे से 6 बजे तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। किन किन विषयों की जानकारी आप बच्चों को दे रहे हैं, यानी कि आपके पास कितने शिक्षक हैं और किस किस विषय में हैं? यहाँ पर जो भी आपके विद्यालय में से हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस, मैथ, ये सभी विषयों की जानकारी यहाँ पर, इंग्लिश है, सभी की शिक्षा दी जाती है। जो भी विद्यालयों में पढ़ाया जाता है सभी। आपके साथ कितने लोग सहयोग कर रहे हैं शिक्षा देने के लिए? शिक्षा देने के लिए प्रॉपर यहाँ पर करीब 10 लोग रहते हैं डेली, जो शिक्षक के रूप में हैं। बाकी सहयोगी के रूप में तो 50 से 55 लोग हैं संस्था में। यदि आपको कोई सरकार की तरफ से आवश्यकता है सहायता की, और अगर मिलना चाहे सरकार की तरफ से कोई सहायता, तो किस तरीके की सहायता की आप अपेक्षा करते हैं? क्योंकि हम सभी को भी, जैसे बच्चों के लिए बहुत सी सामग्री होती है, लेखन सामग्री है या स्टैंड है, बोर्ड है, बैठने के लिए जो टाट पट्टी वगैरह है, इन सब चीज़ों को रखने के लिए हम लोगों के पास कोई प्रॉपर स्पेस नहीं है। तो वो हम लोगों ने एक पुल के नीचे छोटा सा स्पेस बनाया हुआ, जहाँ पर बारिश के टाइम पे पानी आ जाता है और सामान ख़राब हो जाता है। तो अगर कोई मदद करना चाहे सरकार के माध्यम से, अगर मदद मिल सकती है, तो इसमें हम लोगों को एक छोटे से कमरे की आवश्यकता है जिसमें सामान प्रॉपर रखा जा सके। तो इस क्षेत्र में कहाँ से बच्चे आते हैं, यानी कितनी दूर तक के बच्चे आपके यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? यहाँ पर अगर इलाकों की बात करें तो मनोहर नगर है, चंपापुरवा और सीताराम कॉलोनी, मिश्रा कॉलोनी, इस तरह के काफ़ी क्षेत्रों के बच्चे आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? समाज के लिए बस एक ही चीज़ हम कहना चाहेंगे, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग न केवल बेरोजगारी और अपराधों को भी कम कर सकते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपराध कम करेगा, अगर अपराध कम करेगा तो अपना जो भी धनार्जन करेगा उसको सेफ रखेगा। तो शिक्षा बहुत आवश्यक है समाज के लिए, और आप सभी लोगों से मेरा यही आग्रह होगा कि जितना हो सके लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करें और हमारा सहयोग करने का प्रयास करें। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।